तो एक पासे को उछाला गया तो 6 फेस दिखता है उसमें, तो 6 नंबर आने की संभावना है। 2 पासे को उछाला, मतलब जो भी घटना हो रहा है ना, उस घटना की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। 2 सिक्का तो पावर 2, 3 सिक्का तो पावर 3, लेकिन एक सिक्के को उछालने पर हमेशा 2 ही संभावना बनता है। जैसे कभी बात करते हैं हम लोग कि तुम ज्यादा से ज्यादा एक रसगुल्ला खा सकते हो, मतलब तुम नहीं भी खाओ तो ये बात पूरा हुआ ना। तो अधिक से अधिक 4 है तो 4 से एक कम इवेंट होगा, योगफल से एक कम। 5 है तो एक कम होगा, 6 है तो एक कम होगा, 7 है तो एक कम। अगर ऐसा संभावना हो तो 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 1 का भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका, तो ऐसा 8 संभावना बनेगा। इसमें 3 गेंद निकालना था तो 12 C3 किया था, इसमें 2 गेंद निकालना है। गेंद है कितना? आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये संभव सीरीज पसंद आ रहा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संभव प्रोग्राम के कड़ी में प्रायिकता टॉपिक को, प्रोबेबिलिटी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करते हैं इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक को सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रायिकता टॉपिक। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा देख सकते हैं आप लोग, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को डिफिनीशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता, इसको हिंदी में प्रायिकता बोला जाता है, प्रायिकता। हालांकि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस यूपीएससी सीसेट में अभी काफी दिन से कम हो गया है। मतलब यूपीएससी सीसेट में 1 या 2 क्वेश्चन आया है, वो भी काफी पहले आया है, 2020 से लेकर आगे अभी तक ये टॉपिक नहीं के बराबर आ रहा है क्वेश्चन में, एग्जाम में। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका यूज भी है आगे काफ़ी, ठीक है। तो एकदम से ध्यान रखेंगे, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सब लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 1 ईयर 2026 के लिए, 2 ईयर 2027 के लिए और 3 साल का जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। अब प्रायिकता कहते हैं किसको हैं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, क्या क्या ध्यान रखते हैं इसमें। प्रायिकता का मतलब ही होता है कि किसी भी घटना के होने की, किसी भी घटना की होने की संभावना, ठीक है। किसी भी घटना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं किसी घटना के होने की संभावना को, के होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। जैसे मान लो एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्का उछालते ही या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक पासे को उछाला गया, पासा लूडो खेलते हैं हम लोग, इसमें पासे का यूज करते हैं। तो एक पासे को उछाला गया तो 6 फेस दिखता है उसमें, तो 6 नंबर आने की संभावना है ना। 2 पासे को उछाला, मतलब जो भी घटना हो रहा है ना, उस घटना के होने की संभावना को ही प्रायिकता, उस घटना की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। और इसको और इसको इसको P ऑफ A से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, P ऑफ A से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो मतलब इसको एकदम से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीज को, इसमें क्या यूज होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इसको हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है, प्रतिदर्श समष्टि।
कहा जाता है। सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस होता क्या है? प्रति 10 समष्टि कहा जाता है। सैंपल स्पेस होता क्या है? तो किसी अभिप्रयोग के सभी संभव परिमाणों के, सभी किसी अभिप्रयोग के सभी संभव रिजल्ट मतलब परिणाम, सभी परिणामों के समुच्चय को सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श को सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। समष्टि कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें ध्यान ये रखना है आप लोग को कि इसमें कितने आउटकम होंगे, कितने इसमें आउटकम होंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई इवेंट है ना, इवेंट में क्या है बोलो, एक सिक्का उछालना है। एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछालना है, एक सिक्का अगर उछालना है तो कितनी संभावनाएं हैं, है ना? तो क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस कितना होगा, है ना? सैंपल स्पेस कितना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो कितना सेट बनेगा। तो एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, एक का हेड आए, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्के को उछालने पर क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो ही संभावना है ना, दो ही संभावना है ना इसमें। एक सिक्का को उछालने पर क्या संभावना है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यही तो जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, एक सिक्का उछालने पर जो सैंपल स्पेस होगा किसी भी इवेंट का, मान लो ये इवेंट है, इस इवेंट का सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर दो सिक्का उछाला जाए, देखना ध्यान से, दो सिक्के को उछाला जाए, अगर जो इवेंट है में हमने लिख दिया कि दो सिक्के उछाले गए, तो दो सिक्के अगर उछाले जाएंगे तो कितने सैंपल स्पेस होंगे, कितने प्रतिदर्श समष्टि होंगे उछाले गए। तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, सैंपल मतलब टोटल संभावनाएं कितनी होगी, दो सिक्का। तो दो सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, एक का हेड दूसरे का टेल दिखेगा, है ना? एक का टेल दूसरे का हेड दिखेगा, है ना? एक का हेड दूसरे का हेड दिखेगा, या एक का हेड दूसरे का टेल दिखेगा, है ना? ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें कितने हो गए बोलो, 4। तो इसमें ना एक चीज और बता रहे हैं, इसका ध्यान रखना। जैसे मान लो सिक्के को उछाले जाने पर, या तो जैसे सिक्का उछालेंगे हम लोग, तो सिक्के को उछाले जाने पर क्या होता है, या तो एक हेड होता है या टेल होता है। तो दो संभावना बन रहा है। तो एक सिक्का उछालो या दो सिक्का उछालो या 3 या 4, कितना भी, टोटल सैंपल कितना होगा अगर निकालना है तो उसके लिए ध्यान क्या रखते हैं कि एक सिक्का उछाला तो 2 का पावर 1 करते हैं, क्योंकि एक सिक्के को उछालने पर दो ही संभावना है, या तो हेड या टेल। लेकिन एक ही सिक्का की बात कर रहे हैं तो 2 का पावर 1 करना, तो 2। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 2। लेकिन यहां देखना, इसमें अभी हमने लिख दिया ऐसे कि एक का हेड दूसरे, एक सिक्के का हेड दूसरे का टेल, फिर एक सिक्के का टेल दूसरे का हेड, फिर एक का हेड दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का टेल। ये 4 संभावनाएं बन गए। ये 4 कैसे आएगा, तो यहां ध्यान रखना कि एक सिक्का उछालने पर 2 संभावना होता है, और 2 सिक्का उछाला, जितना सिक्का उछाला ना उतना पावर कर दो तो 4 हो जाएगा। जितना सिक्का उछाला उतना पावर कर दो तो 4 टोटल सैंपल होंगे। टोटल सैंपल जो होंगे, प्रतिदर्श समष्टि जो होंगे वो 4 होंगे। समझ गए, वो 4 होंगे। ठीक है,
मतलब ठीक है। तो अब अगर आपको 3 सिक्का उछालने की बात करें, अगर इवेंट ऐसा हो जाए कि 3 सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के उछाले गए, तो टोटल सैंपल कितने होंगे? 3 सिक्के उछाले गए तो टोटल सैंपल कितने होंगे इवेंट के? टोटल सैंपल कितने होंगे उस इवेंट के? तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए ना पहले अभी 2 सिक्का वाला जो करते थे, देखो जैसे ये एच टी है ना, फिर एक टी एच, फिर एक एच एच, फिर एक टी टी। अब क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, इसको एक बार देखो, इसको ऐसे लिखो कि ये एच है, टी है, फिर टेल है, हेड है। जो 2 सिक्का वाला था पहले वही लिख लो, 2 सिक्का वाला जो था उसी को पहले आप नोट कर लो इसमें, टी एच, फिर उसके बाद एच एच, फिर उसके बाद लिख लो, मतलब इसको ना रिपीट कर लो, रिपीट, जैसे एच टी, टी एच, एच एच और टी टी। इसी को फिर से दोबारा लिख लो नीचे, फिर से दोबारा लिख लो नीचे, ये कितना होगा? तो एच टी, टी एच, एच एच, टी टी। लेकिन ये तो 2 का था ना, एक तो हमने 2 का लिखा, लेकिन इसको दोबारा लिख लिया, 2 बार। 2 बार लिखने से ये फायदा हुआ कि अब क्या करो कि जो 4 था ना, पहले 4 बार था 2 सिक्के उछालने पर, उस 4 में ना पहले चारों में एक बार एच लगा दो, एच 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 और एच, फिर उसके बाद टी टी लगा दो, बाकी के 4 में टेल टेल है ना, फिर टेल, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे। मतलब पहले इस वाले को लिख लिया, 4 को फिर से दोबारा लिख लो, ये टेल टेल, फिर अगले में भी टेल, ऐसे ये लिख दो। और ऐसे भी कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिक्के उछाले गए थे? 3। तो 2 का पावर 3 करो, 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, है ना। तो कितने सैंपल बनेंगे जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा? कितने सैंपल बनेंगे जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा? तब एक साथ उछाला जाएगा तब। समझ गए सब लोग? इस बात का समझना है। तो उसी तरीके से अगर इवेंट हो जाए, एक पासा उछाला गया, एक पासा उछाला गया, एक पासा उछाला गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस क्या होगा आप खुद सोचो। अगर एक पासा उछाला गया तो या तो 1 दिखेगा, या 2 दिखेगा, या 3 दिखेगा, या 4 दिखेगा, या 5 या 6। तो 6 होगा टोटल। या तो 1 दिखेगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 दिखेगा, तो 6 होगा टोटल, ठीक है। लेकिन अगर दो सिक्के को, 2 पासे को उछाला जाए, इवेंट अगर हो जाए तो 2 पासे को, 2 पासे को उछाला जाए, 2 पासे को ट्रॉल किया गया, उछाला गया, उछाला जाए, तो क्या होगा? अभी हमने आपको एक बात बताया था, देखना ध्यान से समझना। सिक्का उछालने पर या तो हेड या टेल, एक सिक्का उछाला तो 2 संभावना था, एक सिक्का तो पावर 1, 2 सिक्का तो पावर 2, 3 सिक्का तो पावर 3। लेकिन एक सिक्के को उछालने पर हमेशा 2 ही संभावना बनता है, लेकिन एक पासे को उछालने पर 6 संभावना बनता है। तो इसमें जब टोटल कितना होगा, तो 6 का पावर 1 तो 6। अब इतना, क्योंकि दो पासे उछालोगे, एक का 1 दूसरे का 2 ऐसे लिखते जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। तो टोटल सैंपल कितना बनेगा ये निकालना है। सैंपल स्पेस कितना होगा, प्रतिदर्श समष्टि कितना होगा, ये अगर निकालना है तो इसके लिए क्या तरीका अपनाना है? इसके लिए यही तरीका अपनाना है आपको कि 6
एक बार पासे उछाला 6 तरीके से दिखेगा, 6 नंबर दिखेगा, लेकिन 2 पासा है 2 पावर कर दो तो 36। अब देखना, अगर 3 पासे को उछाला गया, 3 पासे को उछाला जाए, 3 पासे को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? तो उसके लिए 6 का पावर 3 करना तो 216 है ना। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में? इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता क्या है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर पता करना है आपको तो नंबर ऑफ इवेंट जिसका पूछा जाए संभावना, और सैंपल ऑफ इवेंट, सैंपल स्पेस, ठीक है, उससे डिवाइड करते हैं। जिसका पूछ दे, जैसे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने का क्या संभावना है? एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला तो हेड तो एक ही दिखेगा। टोटल एक सिक्के को उछालने पर टोटल स्पेस कितना था? 1 2 था, तो इसलिए एक सिक्के को उछालने पर हेड आने का क्या संभावना है? तो 1/2, टेल आने का भी 1/2 एंड सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। ये बेसिक है, इसका एकदम ध्यान रखना है आपको। और जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें ये ध्यान रखना कि अगर 0 हो जाए तो ये असंभव कंडीशन होता है, इम्पॉसिबल। अगर 0 प्रोबेबिलिटी आ जाए तो असंभव कंडीशन होता है, इम्पॉसिबल होता है। और अगर 1 आ जाए तो ये निश्चित कंडीशन होता है, निश्चित, है ना, निश्चित कंडीशन होता है, ठीक है। अगर 1 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित कंडीशन होता है, ठीक है। तो देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करें कि आपको एक नॉर्मल तरीके से देखना है। देखो, अगर हम लोग, एक क्वेश्चन है एकदम बेसिक, देखो, देखना, एक पासा फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि पासों पर दिखाई गई संख्या, एक पासा फेंका गया तो एक पासा फेंका जाएगा, तो अब इसमें सम संख्या होने का, पासा मतलब समझ रहे हो, पासे फेंकने पर टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? 6 बनेगा एक पासा फेंकने पर। तो एक सम संख्या हो, सम संख्या, सम संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 में सम संख्या कौन कौन है? तो 2 है, 4 है और 6 है। तो सम संख्या कितना? तो 3। मतलब 3 का मतलब 3 सम संख्या, मतलब एक सम संख्या मतलब 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, सॉरी 2 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 6 भी हो जाए। ये तीनों कितना सम संख्या है? तो 3 सम संख्या और टोटल सैंपल स्पेस 6, ये 1/2। एक सम संख्या होने की, एक सम संख्या होने का, एक सम संख्या होने का क्या संभावना है अगर एक पासे को फेंका जाए? ऐसे भी देखो, 1 से 6 तक में आधा सम आधा विषम होता है, तो आधा संभावना है ना। प्रायिकता कितना है? तो आधा है। विषम संख्या का भी हाफ हो जाएगा, देखो इसमें ज्यादा टेंशन है नहीं। विषम संख्या भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, सॉरी ये भी हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या कौन कौन है? तो 1 3 5, तो 3 है ना। टोटल सैंपल तो एक पासे को उछालने पर 6 ही होगा, तो ये भी 1/2। अब बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 से विभाज्य संख्या। कैसे? 2 से विभाज्य संख्या। तो 2 से विभाज्य संख्या अगर है तो 2 से कौन कौन विभाज्य है? 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो फिर तो 3 ही संख्या है। तो इवेंट 3 है और टोटल सैंपल कितने थे? 6। तो फिर से 3
6 कर देंगे तो 1/2 ही होगा। 3 से विभाज्य संख्या हो, अब बताओ 3 से विभाज्य कौन कौन होगा? पासे को उछालने पर संख्या कितनी दिखेगी? 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा और 6 दिखेगा। तो 3 से विभाज्य वाला कौन कौन होगा? 3 से विभाज्य वाला 3 होगा और 6 होगा। तो 3 से विभाज्य होने वाला 2 ही दिखेगा ना, 3 और 6 दिखेगा। तो यानी इवेंट होगा 2, टोटल सैंपल है 6, 1/3 है। तो प्रायिकता कितना है? 1/3। संख्या 4 से कम हो, 4 से कम मतलब 3 ही ना, 1 2 3। एक को पासे को फेंकने पर संख्या 4 से कम दिखे, तो संख्या अगर 4 से कम दिखे इसका मतलब क्या है? अरे या तो 1 दिखे, या तो 2 दिखे, या 3 दिखे, तो 3 ही संख्या दिखेगा। तो इवेंट तो 3 ही हुआ, लेकिन टोटल सैंपल कितने थे? 6, तो 1/2। ठीक है। 4 से कम या उसके बराबर की संख्या, 4 से कम या उसके बराबर की संख्या। अब बताओ, 4 से कम या उसके बराबर मतलब आइदर लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 को भी शामिल रखना है। तो 1 से 4, 1 से 6 तक में 4 संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर उत्तर करें हम लोग तो क्या होगा? इसका अगर उत्तर करना चाहें तो क्या होगा? 1 2 3 4, तो 4। टोटल सैंपल कितना? 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3। इसका जो आंसर होगा 2/3 होगा। 6 से बड़ी संख्या, अब बताओ 1 से, यहीं पे देखो बता रहे हैं, 1 से 6 तक में 6 से बड़ी संख्या कोई होगी? 0 होगी। तो 0 होगी तो 0/6 क्या होगा? 0। यही केस, 0 केस ही इम्पॉसिबल होता है, असंभव हो जाता है। संख्या 6 से कम या बराबर, हाँ 6 या 6 से कम बराबर है ना। इसका मतलब 6, तो 1 से लेके 6 तक 6 और नीचे 6, 1 का मतलब ये एकदम निश्चित प्रायिकता है, एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो देखो अब आगे, देखो अब 2 सिक्के को उछाला, 2 सिक्के को उछालने पर प्रायिकता पर के आने का, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक है एटमोस्ट, अधिकतम, है ना। अधिकतम 1 सिर होना चाहिए, अधिकतम 2 सिर होना चाहिए। अधिकतम का मतलब क्या होता है? अधिकतम 1 हेड होना चाहिए। अधिकतम 1 हेड का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट करो, 0 और 1, है ना। फिर अधिकतम 2 सिर होना चाहिए, तो 0 1 और 2। ठीक है, अभी हमने किया था 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या दिखेगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड। ठीक है, तो है तो 4 संभावना टोटल, सैंपल स्पेस तो 4 है, बट पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या करें? अधिकतम, अधिक से अधिक, इसमें 0 है ना, अधिक से अधिक 1 हेड होना चाहिए। तो अधिक से अधिक में ना, जैसे मैं कहूं कि कोई अधिक से अधिक मतलब क्लास में अधिक से अधिक 1 स्टूडेंट आईएएस बनेगा, तो अधिक से अधिक एक ही स्टूडेंट आईएएस बनेगा, मतलब 1 बन सकता है। अगर ना भी बना तो ये बात पूरा हुआ ना कि अधिक से अधिक 1 स्टूडेंट आईएएस बनेगा। ज्यादा से ज्यादा, जैसे कभी बात करते हैं हम लोग कि तुम ज्यादा से ज्यादा 1 रसगुल्ला खा सकते हो, मतलब तुम नहीं भी खाओ तो ये बात पूरा हुआ ना। तो अधिक से अधिक, तो जब भी अधिक से अधिक की बात करें तो 0 से शुरू करना है और जहां तक कहे वहीं तक जाना है। अधिक से अधिक 2, तो 0 फिर 1 फिर 2। तो पहले क्वेश्चन में देखो, तो अधिक से अधिक 1 सिर, तो जिसमें एक भी हेड नहीं है ना, सिर का मतलब हेड, हेड मतलब हेड टेल वाला हेड, सिक्के उछालने पर। तो अधिक से अधिक 1 हेड होना चाहिए, है ना। तो अधिक से अधिक, तो इसमें तो 2 हेड है, ये होगा नहीं। टेल टेल देखो, इसमें अधिक से अधिक 1 हेड है तो है, इसमें 0 हेड है, मतलब इसको अधिक से अधिक में काउंट करेंगे। ये तो 1 है, एग्जैक्टली 1 है, इसमें भी 1 है। तो 3 इवेंट ऐसा है और टोटल सैंपल 4 था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 3/4। लेकिन सेकंड का अगर देखो तो अधिक से अधिक 2, तो 0 वाला काउंट करना है कि 1
कम से कम मतलब एक भी हो तब भी चलेगा, एक भी है तब भी चलेगा, और दो है तब भी चलेगा इसमें। तो अधिक से अधिक दो तो चार हो गए, नीचे चार। इसके प्रोबेबिलिटी जो होंगे, प्रायिकता होंगे एक, और दूसरे पहले वाले का 3/4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो देखना, एक पासे को फेंका जाता है, अभी एक ही पासा की बात कर रहे हैं, एक पासे को फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर दिखाई गई संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। एक पासे को फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर दिखाई गई संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब बताओ, और 3 से विभाज्य कौन कौन नहीं है? एक 3 से विभाज्य नहीं है, 2 3 से विभाज्य नहीं है, 4 3 से विभाज्य नहीं है, 5 3 से विभाज्य नहीं है ना। और एक पासे को फेंकेंगे तो जो इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा, इवेंट कितना हुआ 4, टोटल सैंपल कितने हैं, सैंपल स्पेस कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा 2/3। इसका जो प्रोबेबिलिटी बना 2/3, 2/3। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो, अब इसी में एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे ना क्वेश्चन में ये पूछे कि 3 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, या कभी भी नहीं के बारे में पूछे, नॉट के बारे में, तो उसमें ना पहले उसके होने का निकाल लो और उसको 1 से माइनस कर दो। होने का मतलब 3 से विभाज्य कितना है, हमने किया था। 3 से विभाज्य कौन कौन है, 3 से विभाज्य होने का कौन कौन है, 3 से विभाज्य होने का, 3 से विभाज्य होने का कौन कौन है, 3 होगा, 6 होगा, तो 2 होगा। तो 3 से विभाज्य होने का पहले निकाल लो। तो 3 से विभाज्य होने की कितनी प्रायिकता है, 3 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है ना, ये निकाल लो पहले। तो अभी किया था, पहले भी किया था, है ना। तो 3 से विभाज्य का कौन कौन होगा, तो 4 होगा, और सॉरी 3 होगा और 6 होगा। इवेंट तो 2 बना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3 से विभाज्य होने का, तो 2/6, तो 1/3 होगा। लेकिन अब जब भी 3 से विभाज्य नहीं पूछा है ना, तो 3 से विभाज्य का निकाल कर, और नहीं वाले का, 3 से विभाज्य नहीं पता करने के लिए, 3 से विभाज्य नहीं पता करने के लिए 1 में से माइनस कर दो 3 से विभाजिता के लिए प्रायिकता को, 1 - 1/3, तो 2/3 हो जाएगा यहां से भी। तो दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो बहुत बार ध्यान रखते हैं कि अगर, बहुत बार ध्यान रखते हैं कि अगर प्रायिकता नॉट में पूछा जाए तो पहले उसके होने का संभावना निकाल लेते हैं, होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और फिर उसको 1 में से माइनस करके नॉट का आंसर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब यहां पर देखना, अभी फिलहाल यहां पर इसको तो एक ही रहने देना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो एक बार हम लोग इसको ये कर लें, देखना। ये दोनों 6 और 7 पूछ रहा था, केवल 6 का बताना है। ठीक है, अब देख लो, अभी सब लोग ध्यान से। अब देखो, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज देखना होगा। अभी सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो 2 पासे फेंके जाएंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, वो निकालना होगा। तो एक पासा फेंकने पर 6 संभावना बनता है, तो 2 पासा फेंकने पर हमने बताया था अभी क्या करेंगे, तो 6 का पावर कर देंगे 2, तो 36 होगा टोटल। बस उस 36 में क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा चीज देखना है। तो इससे पहले आपको पहले मैं एक बात बता देता हूं पूरा, तब क्लियर और अच्छे से हो जाएगा आपको।
देखना, इसके लिए एक थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना होगा। देखो, जो सम है ना, सम मतलब एक बात बताओ, दो पासे को फेंकने पर, दो पासे अगर उछाले गए, फेंके गए, तो दोनों पासा दिखेगा कुछ ऐसा, दोनों पासा कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब इस पर नंबर हो सकता है यहाँ 3 दिख जाए, यहाँ 1 दिख जाए, समझ गए? तो इसी में जब दो पासे फेंके जाए तो उन दोनों पे नंबर कम से कम क्या क्या दिखेगा? तो दोनों का एक एक दिखेगा, एक से कम तो होता नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, एक से लेके 6 तक, तो एक से कम तो होता नहीं है। बोलो, क्लियर है ना? तो एक से, तो दोनों पर अगर एक एक दिख जाए तो दोनों पासे पे दिखने वाले संख्याओं का योगफल 2 होगा कम से कम। अधिक से अधिक कितना होगा? हो सकता है दोनों पर 6 6 दिख जाए, है ना? तो 6 और 6 मिलाकर 12, यानी 2 से लेके 12 तक जब दो पासे फेंके जाते हैं, जब दो पासे को उछाले जाए और फिर जब उनका नंबर देखा जाता है दोनों पर, तो उन दोनों का योगफल, उन पर दिखने वाले संख्याओं का योगफल 2 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, 2 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो अब उसी के लिए हम सम की बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना सब लोग। सम 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, योगफल की बात कर रहे हैं, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए या 12 हो जाए, है ना? ठीक है, 12 हो जाए। तो अब देखो, मतलब जो योगफल है ना, दोनों संख्याओं, दोनों पासों पर आने वाले का योगफल कितना होगा? तो या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 होगा। तो 2 होने का क्या संभावना है? तो 2 होने का एक ही तरीका है, एक ही तरीके से दिखेगा। 2 होने का कितना तरीका है? एक ही है ना? क्यों? एक पर एक, दूसरे पर एक, तो एक और एक 2, एक ही तरीके से। 3 होने का क्या संभावना है? तो एक पर एक, दूसरे पर 2, एक पासे पे 2, पहले पर 1 2 और इस पर 1, अब तो 2 + 1 3, 2 + 1 3। ये कितने तरीके से दिखेंगे? तो 2 तरीके से। 4 अगर है तो 2 2 4, 1 3 4 और 3 और 1 4, क्योंकि इसमें तो हम लोग बाइफरकेट नहीं कर सकते, 2 किसका 2 किसका, दोनों का 2 दिख रहा है, मतलब एक ही तरीके से होगा ऐसा। ये कितना हो गया? 3। ऐसे कितने इवेंट बनेंगे? 3 इवेंट बनेंगे। फिर अगर उसकी बात करें 5, 5 होने के लिए क्या होगा? तो 2 और 3 मिलकर 5 होता है, मतलब एक पासे पर 2 दिखे, दूसरे पर 3, एक पर 3, दूसरे पर 2, एक पर 1, दूसरे पर 4, एक पर 4, दूसरे पर 1, 1 2 3 4, 4 तरीके से इवेंट कितना बना? 4। इवेंट कितना बना? 4। तो दो पासे को अगर फेंका जाए तो वो 36 तरीके से दिखेगा, 36 संभावना होगा, टोटल सैंपल 36 बनेगा। लेकिन उसमें उन दोनों पासे पर आने वाले संख्याओं का योगफल 2 होने का कितना संभावना, 3 होने का कितना संभावना, 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चन पूछे रहते हैं। ठीक है? तो देखो, अब 6 के लिए क्या करेंगे? 3 3 6, 1 5 6, 5 1 6, 2 4 6 और 4 2 6। तो कितने हो गए? कितने इवेंट हो गए? 1 2 3 4 5, 5 इवेंट हुए। अब 7 होने के लिए, तो 7 होने के लिए कितने इवेंट होंगे? तो 7 होने के लिए 1 6 6 1, है ना? फिर 2 5 5 2, फिर 3 4 4 3। ये कितने हो गए? तो देखना,
1 2 3 4 5 6, तो 6 इवेंट हुए। 8 होने के लिए क्या होगा बोलो? 2 और 6 8, 6 और 2 8, 1 और 7 7 होता है क्या? नहीं, 7 तो होता ही नहीं 1 से लेके 6 तक। तो 3 5 8, 5 3 8, 4 4 8, मतलब एक पर 4 दूसरे पर 4, तो 1 2 3 4 5, कितने सैंपल, कितने इवेंट बने? 5। 9 होने के लिए तो 3 6 9 है ना, 6 3 9, 2 7 9 नहीं हो सकता है, 2 7 कैसे होगा? 7 तो होता नहीं है, पासा तो 1 से लेके 6 ही तक मार्क रहता है ना। तो फिर 4 5 9, 5 4 9, तो कितने तरीके से 9 हो सकता है? तो बस यही 2 4 तरीके से, 1 2 3 4, तो 4 इवेंट हो गए, है ना, 4 इवेंट हो गए। 10 होने के लिए 5 5 10, 4 6 10 और 6 4 10, मतलब एक पर 6 दिख जाए पहले और दूसरे पर 4, फिर जिस पर 6 दिखा उस पर 4 दिखे 6, ये 2 अलग अलग इवेंट हो गए। और ये तो एक ही है, 5 + 5 करो 10 ही होगा। ये 3 तरीके से 3 इवेंट हो गए। 11 होने के लिए 5 6 और 6 5, 11 हो गए, 2 तरीके से 2 इवेंट होंगे। 12 होने के लिए एक ही तरीका, 6 6, एक ही होगा। तो आप कह सकते हैं इतना जो भी दिख रहा है आपको, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है सभी को, सभी स्टूडेंट को, कि 2 पासे को फेंके जाए तो योगफल क्या क्या होने का संभावना, योगफल क्या क्या हो सकता है? तो या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। अब इसमें इसकी बात अगर करें हम लोग, तो 2 पासे को फेंके जाएं तो उसमें उनके योगफल 2 आने की कितनी प्रायिकता है? तो 2 आने की कितनी प्रायिकता थी? इवेंट तो 1 है ना, और टोटल सैंपल कितने हैं? सैंपल स्पेस 36 है। इसमें 3 योगफल 3 आने का कितना है? तो 2 है, 2/36 होगा, है ना। फिर 4 सम दोनों पासे पर 4 हो जाए योगफल तो कितना है? तो 3/36 होगा। बाद में इसको सिंपलेस कर लेंगे, बाद की बात है, लेकिन ऐसे बता रहे, उन दोनों पासों पे दिखने वाले संख्याओं का योगफल 5 होने का जब 2 पासे फेंके जाएं तो 5/36 होगा। सॉरी, ये 4/36 देखना, 4 है ना, 4/36, ये 5/36 होगा, ये 6/36 होगा, ये 5/36 होगा, ये 4/36 होगा, ये 3/36 होगा, ये 2/36 होगा, और ये तो 1/36 होगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। साथ साथ अब इसमें ना याद रखने का तरीका बता रहे हैं हम। जब 2 पासे को उछाला जाए, 2 पासे को उछाला जाए या फेंका जाए, तो उस पे आने वाले दोनों संख्याओं का योगफल, उस पे आने वाले दोनों संख्याओं का योगफल 2 दिखे तो कितने तरीके से, कितना उसका इवेंट होगा? तो जितना सम है ना उससे एक कम इवेंट होगा। अगर योगफल 2 है तो 1 होगा, उससे एक कम। योगफल 3 है तो 2 इवेंट होगा। 4 है तो 4 से एक कम इवेंट होगा, योगफल से एक कम। 5 है तो एक कम होगा, 6 है तो एक कम होगा, 7 है तो एक कम। लेकिन हम लोग ना 7 तक रुक जाए, देखना ध्यान से, 7 दिख रहा होगा सबको, देखना। 2 है तो उससे एक कम है, 3 है सम, उससे एक कम है 2, 4 है तो उससे एक कम है 3, 5 से एक कम 4 है इवेंट, 6 से एक कम 5 है, 7 है, 7 से एक कम 6 है। लेकिन क्या 8 से एक कम है क्या? 7 नहीं है। तो इसका मतलब 2 से लेकर 7 तक 2 पासों पर दिखने वाले संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो इवेंट कितना होगा ये पता करना है, तो जितने हैं उससे एक एक कम करते जाना है। अब बाकियों के लिए याद नहीं रखना है, इसके लिए भी एक तरीका अपनाना है।
अगर आपसे 8 का पूछ रहा, 8, तो 8 में कितना जोड़ दें कि 14 हो जाए हमेशा? 8 में क्या जोड़ें कि 14 हो हमेशा? तो 8 में 6 जोड़कर 14, 8 और 6 14, तो 6 का जितना इवेंट होगा 5, तो 8 का भी 5 ही होगा। अगर 9 का पूछे तो 9 में क्या जोड़ दें कि 14 हो जाए? हमेशा 14 करना, 14 14। 9 में क्या जोड़ दें? 5, तो 5 के कितने इवेंट हैं? 4, तो 9 के भी 4 ही होंगे। 10 में कितना जोड़ दें कि 14 हो जाए? 4, तो 4 के 3 है, तो 10 के मतलब दोनों संख्याओं का योगफल 10 होने का कितना इवेंट बनेगा? तो 10 में या तो 14 में से 10 को माइनस करो तो 4 होगा, 4 का 3 है तो 10 का भी 3 होगा। 11 होने के लिए 11 में क्या जोड़ दें कि 14 हो जाए? 11 में क्या जोड़ दें कि 14 हो जाए? 11 प्लस 3 14, 11 प्लस 3 14, तो 3 के लिए कितने इवेंट हैं? 2, तो 11 के भी 2 ही होंगे। और 12 प्लस 2 14, 2 के लिए 1 है तो 12 का भी 1 ही होगा। ये समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हमने, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इसका यूज है आगे क्वेश्चंस में, ठीक है? तो अब देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको। जब 2 पासे फेंके जाते हैं, जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दिखाई देने वाली संख्याओं का योग 6 है। दिखाई देने वाली संख्याओं का योग 6 है। 6 कितने? 6 है, 2 पासा फेंका गया तो पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 पासा जब फेंका गया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, मतलब इवेंट का सैंपल कितना बनेगा? तो बताया था एक पासा पर, तो 6 का पावर 2 तो 36। दिखाई देने वाली संख्याओं का योग 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? 6। दिखाई देने वाले संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 6। समझ गए? तो अगर 6 पूछा हुआ है, एकदम ध्यान से समझना, 6, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 6 योग होने के लिए कितने इवेंट होंगे? 6 से 1 कम तो 5, तो 5 इवेंट होंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 5 इवेंट होंगे। टोटल कितने थे? 36, तो 5/36 प्रायिकता होगा इसका। सेकंड का देखिए, संख्याओं का योग 8 के बराबर से कम, बराबर या कम दिखाई दे, मतलब या तो छोटा या बराबर है 8 से। इसका मतलब आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए 8 या 8 से कम योगफल होना चाहिए। तो 2 योगफल वाला, 3 योगफल वाला, 4 योगफल वाला, 5 योगफल वाला, 6 योगफल वाला, 7 योगफल वाला और 8 योगफल वाला। समझ गए? 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला या 8 वाला। समझ गए? इसका पता करना है, ठीक है? तो इसका पता करने के लिए आपको फिर से वही, योगफल 2 हो जाए तो कितने होंगे? 1, ठीक है? 3 योगफल के लिए कितने होंगे? 2, 4 योगफल के लिए कितने होंगे? 3, 5 योगफल के लिए 4 इवेंट होंगे, 6 योगफल के लिए 5, 7 के लिए, 7 तक तो एक एक कम करना है, 6, और 8 के लिए कितने होंगे? 8 6 14, तो 6 का अगर 5 है तो 8 का भी 5 होगा। इसको अब जोड़ दें और डिवाइड बाई 36 करें, है ना? तो 1 से लेके 6 तक का योगफल कितना? 6 5 11, 5 16 4 30 3 23 2 25 और 1 26, तो कितना हो जाएगा? 26/36, तो कितना हो जाएगा? 13/18, ठीक है? तो 13/18 हो जाएगा। क्लियर है? तो 13/18 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, संख्या का योग एक विषम संख्या हो, यानी संख्या का योग विषम संख्या होने के लिए क्या क्या होगा बोलो? विषम संख्या, तो योगफल 3 हो जाए, योगफल 5 हो जाए, योगफल 7 हो जाए, योगफल 9 हो जाए, योगफल 11 हो जाए। समझ गए ना? अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि संख्या का योग एक विषम संख्या हो, संख्या का योग कैसा हो? एक विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या क्या होगा? योगफल तो 2 से लेके 12 तक है, तो 2 तो होगा नहीं क्योंकि सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या करें हम? योगफल 3 होने के लिए कितना इवेंट बनेगा? 3 के लिए, 3 के लिए कितना इवेंट बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 के लिए 2 बनेगा, 5 के लिए 4 बनेगा, 7 के लिए 6 बनेगा, 9 के लिए कितना बनेगा?
तो 9 5 14, तो 5 के लिए 4 बनता है, तो 9 के लिए भी 4 होगा। 11 के लिए कितना होगा, तो 11 3 14, तो 3 के लिए 2 होता है, इसका भी 2 होगा, बटे 36 कर देंगे, है ना। 6 6 12 6 18, 18 बटे 36, तो क्या प्रायिकता होगी 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4, संख्याओं का योग 3 का गुणज हो। संख्याओं का योग 3 का गुणज हो, मतलब 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए और 12 हो जाए। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करेंगे बताओ। तो 3 6 9 12, तो 3 होने के लिए कितना इवेंट होगा, 2। 6 होने के लिए 1 कम 5, 9 होने के लिए 9 5 14, 5 के लिए 4, तो 9 के लिए भी 4, 12 12 2 14, 2 के लिए 1, तो इसका भी 1, डिवाइड बाई 36, 4 1 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 बटे 36, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/3। दिखाए गए संख्या बराबर हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार, यहां लिख रहे हैं, दिखाए गए संख्या बराबर हो, बराबर संख्याएं दोनों बराबर हो, तो इवेंट कितना बनेगा। तो बराबर के लिए क्या होगा, दोनों पर 1 1 दिखे, दोनों पर 2 2 दिखे, दोनों पर 3 3 दिखे, दोनों पासे पे 4 4 दिखे, दोनों पासे पे 4 4 दिखे, दोनों पासे पे 5 5 दिखे, दोनों पासे पे 6 6 दिखे। 1 2 3 4 5 6, 6 ही संभव, 6 ही इवेंट बनेगा ना। इसका आंसर क्या होगा 6/36, 1/6। तो प्रायिकता क्या होगी कि बराबर, दोनों संख्याएं बराबर हो, योगफल नहीं, केवल दोनों संख्याएं जो दिखे हैं वो हमेशा क्या दिखे, बराबर हो। ठीक है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन है, संख्याओं का अंतर 2 है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला। संख्याओं का, जो दोनों संख्या दिखे ना पासे पे, दोनों पासे को उछालने पर संख्या का अंतर 2 हो। अंतर 2 कितने संभावना है, तो 1 पर 1 दिखेगा 3, फिर यही रिवर्स कर दो 3 1, फिर 2 4 4 2 ऐसा भी होगा, 3 5 5 3 ऐसा भी होगा, 4 6 6 4, मतलब अगर ऐसा संभावना हो तो 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 1 का भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका, तो ऐसा 8 संभावना बनेगा, मतलब 8 इवेंट बनेंगे। तो इसके जो प्रोबेबिलिटी होंगे क्या होंगे, 8/36, 4 दूनी 8, 4 नंबर 36, तो कितने 2/9, तो कितने होंगे 2/9। समझ गए। अब इसके बाद देखो, आप लोग ताश के पत्ते के बारे में जानते हो, ताश के पत्ते के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ताश के पत्ते में अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कभी, ताश के पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकालने हो, एकदम ध्यान से समझना। ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड जानते हैं, तो 52 कार्ड होता है, 13 13 करके 4 भाग में होता है, एक लाल एक काला होता है, लाल में अलग अलग होता है, लाल में एक हार्ट शेप होता है, दिल शेप होता है, लाल पान होता है, और काला में काला पान होता है और चिड़िया होता है, लाल में एक ठिकड़ी भी होता है, ईंट बोलते हैं उसको, है ना, जिसको डायमंड भी बोला जाता है ना। तो आपको ऐसे समझना है कि 52 पत्ते में कितने पत्ते को सेलेक्ट करना है, 2 पत्ते को। 52 पत्ते में 2 पत्ते को सेलेक्ट करना है, चुन लेना है, और उस दोनों में क्या क्या हो, तो दोनों इक्का हो, दोनों में बिल्कुल एक रानी हो, है ना, कोई ऑनर कार्ड नहीं हो। पहले ये बता दें, इसमें जो ताश का पत्ता होता है, एक बार इसको ऐसे समझ लो, बावन कार्ड होते हैं टोटल। क्या क्या होते हैं, तो लाल और काला होते हैं। इस लाल और काला में क्या क्या होते हैं, इसमें हार्ट शेप होते हैं, और ये ऐसा होता है देखो। और इसमें क्या होता है, तो इसमें चिड़िया होता है ना, और इसमें काला पान होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। इस 13 में क्या होता है,
तो 4 इसमें फेस कार्ड होता है, फेस, जिसको ऑनर कार्ड भी बोलते हैं, मतलब जिसपे फोटो रहता है। क्या क्या? तो इक्का, किंग मतलब बादशाह, जे मतलब जैक गुलाम, और क्यू मतलब क्वीन रानी, है ना। तो 4 ऐसे होते हैं जिसपे फोटो लगे होते हैं बस, ठीक है। बाकी जो है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बाकी जो 9 कार्ड होते हैं वो डिजिट कार्ड होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं, और बाकी सब, है ना, एस, इक्का, किंग, जैक और क्वीन, और ये सब में होते हैं। मतलब यही 13 अगले में भी होंगे, अगले में भी, अगले में भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 52 पत्तों में से एक पत्ते निकालना चाहते हैं, एक सेलेक्ट करेंगे तो 52C1 होगा, 2 पत्ता तो 52C2 होगा, 3 पत्ता तो 52C3 होगा, एंड सो ऑन। ये टोटल सैंपल बनेगा, सैंपल स्पेस टोटल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो अब देखो 2 पत्ते निकाले गए, तो अब इसमें यह देखना है दोनों इक्का ही हो, दोनों पत्ता एस हो, एस, दोनों पत्ता इक्का हो। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? इक्का है कितना, एस कितने होते हैं? 4। तो इस पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 में से, 4 इक्के में से 2 इक्के निकाल लो। टोटल सैंपल कितना था? 52C2। ये जो होगा वही आंसर होगा। बिल्कुल एक रानी होना चाहिए, एग्जैक्टली एक रानी। तो रानी तो 4 है ना, तो 4 में से एक रानी आएगी, एंड एक और चाहिए ना, 2 पत्ते निकालने हैं, तो 2 पत्ते, दूसरा पत्ता बचे 48 में से कोई एक आएगा, डिवाइड बाय 52C2। नीचे तो टोटल सैंपल स्पेस लिखना ही है। तीसरा, कोई ऑनर कार्ड नहीं। ऑनर कार्ड का मतलब फेस कार्ड, जिस पर फोटो लगा रहता है। फोटो है कितना टोटल? तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, तो 16। तो कोई ऑनर कार्ड नहीं होना चाहिए, तो आएगा कितना में से? 36 में से, क्योंकि टोटल 52 है, 52 में 16 फेस कार्ड है, तो नंबर कार्ड में से ही होगा। तो क्या होगा? 36 में से कोई 2 चुन ले, और टोटल सैंपल कितना है? सैंपल स्पेस 52C2। अगर फोर्थ में नो डिजिट कार्ड, फिर से वही, नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? फोटो वाला होना चाहिए, तो 4 4 4 16 होना चाहिए, तो 16 में से 2 आना चाहिए, और 52C2। अब क्या करा? एक रानी और एक राजा और एक रानी, 2 कार्ड निकाले, मतलब 52 पत्ता ऐसे ऐसे सफल किया, उसमें से 2 पत्ते निकाले। वो दोनों में क्या क्या होना चाहिए? एक राजा निकले, एक रानी निकले। तो राजा तो 4 ही है ना, तो 4 में से एक राजा निकला, तो 4C1, एंड एक रानी को रानी से निकालना है, 4C1 बटे 52C2, यही होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक बैग में, एक बैग है, उस बैग में एक थैला है, उस थैले में 3 लाल रंग का, रेड कलर का, 5 येलो कलर का, और 4 ग्रीन कलर का गेंद है। उसमें से 3 गेंद निकालना है, मतलब टोटल जितना भी है उसमें से 3 गेंद निकले। तीनों गेंद कैसा हो, उसका 3 अलग अलग कंडीशन है, और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अभी ना सबसे पहले इसमें देखते क्या है, तो टोटल गेंद है कितने? 12 गेंद है, 3 + 5 8 + 4 12 गेंद है। अब 12 में 3 गेंद निकालना है। 12 में कितने गेंद निकालना है? 3 गेंद। तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा 12C3 बनेगा, और 12 गेंद में 3 गेंद चुन लेना है। अब उस 3 गेंद में कौन कौन होने चाहिए? यहाँ पे देखो बताया हुआ है, फर्स्ट विभिन्न रंग की गेंदें होनी चाहिए। तीनों गेंद विभिन्न रंग, मतलब तीनों अलग अलग। इसका मतलब या तो रेड होगा एक, या तो ग्रीन होगा, या येलो होगा। तो रेड तो 3 रेड से आएगा ना, ठीक है। तो 3C1, एक गेंद लाल हो, है ना, एंड दूसरा गेंद येलो से लाएंगे, येलो हो, तो येलो 5 है, 5 से एक निकाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा ग्रीन।
डिवाइड बाय टोटल सैंपल 12C3। ठीक 2 हरी गेंद होना चाहिए, समझ गए में आ गया, मतलब निकालना 3 गेंद है, देख रहे हो 3 गेंद यादृच निकाली जाती है ना, एट रैंडम 3 गेंद निकाला जाता है, तो 3 गेंद होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली 2 ग्रीन बॉल होना चाहिए, ठीक 2 हरा बॉल तो होना चाहिए। तो हरा बॉल कहां से आएगा, 4 बॉल हरा है उसी में से, तो 4C2 इंटू, अब बचा कितना 12 था, 8 में से कोई एक आएगा, डिवाइड बाय, है ना। तीसरा देखो, कोई पीला गेंद नहीं होना चाहिए, कोई पीला गेंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो पीला गेंद होने की प्रायिकता निकाल लो और उसको 1 में से माइनस करना, या पीला गेंद नहीं होगा तो कहां से आएगा बोलो, अरे हरा और लाल से आ जाएगा। तो पीला कितना है 5, तो हरा लाल मिलाकर कितना है 7, तो 7 में से ही कोई 2 आ जाए जिसमें पीला ना हो, है ना, और 12C3, ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजों को ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन, एक बॉक्स में 5 हरे 4, फिर से इसमें भी देखो एक बार देख लो, देखो 2 गेंद निकालने वाला करो पहले, एक डिब्बे में 4 काली गेंद 3 लाल गेंद और 5, तो 2 गेंद निकालना है ना। पिछले वाले में देख लेना, इसमें 3 गेंद निकालना था तो 12C3 किया था, इसमें 2 गेंद निकालना है, गेंद है कितना 4 + 3 7 + 5 12, तो 12 में 2 गेंद निकालना है। क्या होना चाहिए, क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदे एक ही रंग के हों, दोनों गेंदे एक ही रंग के हों, मतलब दोनों एक ही रंग के हों, एक ही रंग का मतलब है ना, सेम कलर का हो, सेम कलर का मतलब दोनों सेम कलर का हो। तो सेम कलर का कैसे होगा, या तो 4 काले में 2 आ जाए, है ना, या जब भी या की बात करें तो परमुटेशन में प्लस करते थे, बताया था, एंड में बात करें तो मल्टीप्लाई करते थे। 4 में से 2, या तो 2 काली आ जाए, या तो 2 लाल आ जाए, या 2 हरा आ जाए, तभी तो कह रहा है कि एक ही रंग के दोनों होने चाहिए। तो जरूरी नहीं है ना कि हरा का ही हो, दोनों या तो काला या तो लाल या तो हरा का आ जाए। इसका मतलब 4C2 प्लस या 3C2, या तो लाल वाला ही तीनों, लाल वाले 3 में से ही 2 आ जाए, लाल का लाल, या 5 हरे में से 2 आ जाए, डिवाइड बाय 12C2। ये जो होगा इसी को सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये संभव सीरीज पसंद आ रहा होगा और आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच सबको।